हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं जुनूनिया पागलपन भाग 32। इससे पहले इस कहानी के 31 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था, अवनी के पिता महेश शर्मा को अपनी पत्नी सीमा की सच्चाई पता चल गई है। तो इधर अवनी जो गहरी नींद में सो रही थी, रणवीर उसे अपनी बाहों में लेकर बोलता है कि जान, अगर आपकी हालत खराब ना होती तो हम आपको कभी भी ऐसे सोने नहीं देते, मगर हम मजबूर हैं क्योंकि हम अभी आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे। अगली सुबह रणवीर और अवनी एक दूसरे की बाहों में थे। तो रणवीर का एक हाथ अवनी की कमर में था और सिर उसकी गर्दन में था। वो काफी गहरी नींद में लग रहे थे। इस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे। जहां दोनों को ही जल्दी उठने की आदत होती है, तो वहीं आज दोनों ही काफी सुकून की नींद ले रहे थे। उन दोनों को कोई भी होश ही नहीं था कि अभी कितना बज रहा है। दोनों के चेहरे पर इस वक्त दुनिया और जहान का सुकून था। तभी उनकी नींद को डिस्टर्ब करते हुए कमरे में कोई दाखिल हुआ और अचानक दरवाज़ा खोलने की वजह से वो इंसान ने बिना देखे ही कहा रणवीर। जैसे ही ये आवाज़ रणवीर और अवनी के कान में गई तो आवाज़ से दोनों ही कसमसाने लगे। तभी रणवीर की आंखें खुल गई और रणवीर इस वक्त शर्टलेस था। तो वहीं अवनी रणवीर की बॉडी से चिपकी हुई सो रही थी। जैसे ही उस इंसान ने रणवीर और अवनी को इस पोजीशन में देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। तभी रणवीर ने अपनी नींद से खुली हुई आंखों से उस इंसान को देखा तो उसके चेहरे पर कोई भी बदलाव नहीं आया। तो रणवीर का चेहरा जो काम एंड कंपोज था, उसके चेहरे पर किसी भी चीज की परेशानी बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही थी। उससे विपरीत वो इंसान लगभग काफी ज्यादा शॉक्ड था। उसका दिल शायद इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। रणवीर ने अपनी सिर ऊपर को उठाया और इंसान को देखने लगा। तो वो इंसान अपनी हैरानी भरी नजरों को साइड में रखकर कुछ बोलने को हुआ ही था कि तभी रणवीर ने उन्हें इशारा किया कि वो अभी कुछ भी ना बोले। तभी वो इंसान भी चुप रहा, पर उसकी आंखें एकदम से छोटी हो गई। अवनी नींद से जाग रही थी और उसने अपनी आंखें खोली पर सामने नहीं देखा। तभी रणवीर जो बताना चाहता था अवनी को, पर अवनी उसे गले लगाकर मुस्कुराकर बोलती है, गुड मॉर्निंग मिस्टर मॉनिस्टर। रणवीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो वहीं उस इंसान ने ये देखा तो उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। रणवीर ने अवनी के माथे पर छोटी सी किस करके प्यार से कहा, वेरी गुड मॉर्निंग जान। रणवीर की बात पर अवनी भी मुस्कुराकर उठने लगी। तभी रणवीर ने अवनी को ब्लैंकेट से कवर करके कहा कि जान, हम अभी आते हैं और तब तक आप अपने आप को ब्लैंकेट से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकालेंगी, ओके? आप ब्लैंकेट के अंदर ही रहेंगी। अवनी काफ़ी कंफ्यूज थी, पर जल्द ही वो प्यारी सी आवाज़ में रणवीर को जवाब देते हुए बोली, ओके, बट जल्दी आइएगा। रणवीर ने सुना और बेड से उठ गया। वो सीधा उस इंसान के पास आया जो शायद अब गुस्से में रणवीर को अभी घूर रहा था। शायद रणवीर को वो रोकना चाहता था। उन्हें अच्छा नहीं लगा था। रणवीर उनके पास आया और उनके गले लग गया। रणवीर के इस एक्शन से उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई, पर रणवीर उन्हें काफ़ी धीरे से बोला कि आई लव यू मॉम, बहुत ही मिस किया है मैंने आपको। पता भी है आपको, आपने कितना बड़ा सरप्राइज दिया है मुझे। रणवीर की बात सुनकर रणवीर की मॉम, जिनका नाम काव्या है, उन्होंने प्यार से रणवीर के बालों पर हाथ फेरा और छेड़ने वाली मुस्कान से बोली, हाँ वो तो दिख ही रहा है कि कितना मिस किया है तूने मुझे। उनकी बात पर रणवीर बिना भाव के बोला, मॉम प्लीज़ बाहर चल के बात करते हैं, आप जाओ नीचे, मैं अभी आता हूँ। काव्या जी जानती थी कि रणवीर ऐसा क्यों बोल रहा है, इसीलिए उन्होंने भी कुछ नहीं कहा और वो भी सीधा बाहर की तरफ जाने लगी। और जाने से पहले उन्होंने एक बार बेड पर सो रही अवनी को देखा, फिर वो वहां से चली गई। और उनके जाने के बाद रणवीर भी बेड के पास आया और अवनी के सिर से ब्लैंकेट उठाया और अंदर से अवनी का
सोता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर रणवीर में उसके लिप पर लाइट किस करके उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और रणवीर अवनी को वॉशरूम में लेकर जाने लगा। जाते वक्त अवनी रणवीर को कंफ्यूजन से देखने लगी और बोली, रणवीर, आप हमें कहाँ गए थे छोड़कर और आपने बताया भी नहीं, क्या आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं? तभी रणवीर अवनी की बात पर मुस्कुराया और बोला कि हम यहीं पर थे जान, वो हमसे मिलने कोई आया था ना, इसीलिए हमने ऐसा किया। हम नहीं चाहते थे कि आपको कोई भी इस हालत में देखे, सो हमें ऐसा करना पड़ा। सॉरी। रणवीर की बात सुनकर अवनी लगभग चिढ़ते हुए रणवीर को देखकर बोली, क्या कोई हमारे रूम में आया था? वो क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में रणवीर? अब हम क्या करेंगे? हम कैसे? तभी रणवीर अवनी को देखा और उसे चुप करने के लिए उसके लिप पर अपने लिप रख दिए। रणवीर ने किस करते करते अवनी को वॉश बेसिन पर बैठाया और अवनी एकदम से हैरान रह गई। रणवीर ने अवनी को कमर से होल्ड किया और लगातार उसे किस करने लगा। अवनी ने भी अपने दोनों हाथ रणवीर के गले में डाल दिए और ये अवनी को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका था रणवीर का, जो काफी हद तक सफल भी रहता था। अवनी एकदम से शांत हो गई और फिर रणवीर को बस किस बैक करने लगती है। रणवीर की किस काफ़ी ज़्यादा इंटेंस और काफ़ी ज़्यादा सैडिविक थी, जिसे अवनी अच्छे से महसूस कर रही थी। रणवीर बहुत ही अच्छे से उसे किस करता था और बहुत ज़्यादा डीप होता जा रहा था, जो अवनी महसूस कर रही थी। काफ़ी देर तक किस करने से अवनी को अब सांस उखड़ने लगती है, तो रणवीर ने अवनी को छोड़ दिया और उसके छोड़ते ही अवनी ने अपना सिर रणवीर के सीने पर रख दिया। रणवीर का एक हाथ अवनी के सिर पर था, जो उसके बालों को सहलाकर उसे शांत कर रहा था। रणवीर ने अवनी को शांत करके प्यार से कहा कि जान, हमारे होते हुए आपको किसी भी चीज़ की कोई भी परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे, आपको बस हम पर फोकस करना चाहिए। रणवीर की बातों से अवनी को अब काफ़ी शर्म आ रही थी, जिसके चलते वो बोलती है कि पर रणवीर अवनी का चेहरा सामने करते हुए, पर वो कुछ नहीं जान, अभी आप रेडी हो जाओ, आपको किसी से मिलवाना है। ओके। रणवीर की बात पर अवनी हल्के से मुस्कुराई और अपना सिर हाँ में हिला दिया। रणवीर ने उसके गाल पर छोटी सी किस की और वो बाहर चला गया। जाने के बाद अवनी ने अपने आप को दिल पर अपने हाथ रखकर खुद को शांत करते हुए बोला, अभी तू काफ़ी ज़्यादा बेशर्म हो गई है, पर अब हम क्या करें? हम उस इंसान के सामने कैसे जाएं? रणवीर ने तो बोल दिया है कि वो सब कुछ संभाल लेंगे, पर हम खुद को कैसे फेस करेंगे? पता नहीं कौन होंगे वो, हमें भी डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। अवनी अपनी उलझन में शावर लेने चली गई। इधर रणवीर नीचे आया और वो इस वक्त उसी कपड़ों में ही था, जो कपड़ों के नाम पर सिर्फ एक पैंट थी। रणवीर नीचे आया जहां उसकी मॉम सोफे पर बैठी चाय पी रही थी। तभी उनकी नज़र रणवीर पर गई और रणवीर उनकी तरफ ही आ रहा था। जैसे ही रणवीर अपनी माँ के पास पहुंचा तो वैसे ही किसी ने उसे धक्का दे दिया और काव्या जी के गले वो जाकर लग गया। उस इंसान को ऐसा करता देख जहां रणवीर की आंखें एकदम से सिकुड़ गई, तो वहीं काव्या जी के चेहरे पर एकदम से मुस्कान आ गई। काव्या जी उसे गले लगाकर प्यार से बोली, कहाँ था मेरा बंदर? अब तक बोल, मुझे यहाँ पर इतनी देर से बैठा कर और तुम अब आ रहे हो? उनकी बात पर वो इंसान जो गले लगा था वो उनकी बगल में आकर बैठ गया और बोला, सॉरी मॉम, वो मैं फ़ोन पर किसी से सर्च करी बातें कर रहा था और फिर मुझे जैसे ही पता चला कि मैं यहाँ पर आ गया। वो इंसान जो मानव था, रणवीर उसे देखकर घूरने लगा और काव्या जी मानव की बात पर प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, कोई बात नहीं बेटा, तेरा तो समझ में आता ही है, पर यहाँ तो कोई ऐसा भी है जिसे किसी की कोई कदर ही नहीं है। हमसे मिलना छोड़, वो तो किसी की बाहों में बड़े आराम से सो रहा था, वो भी इतनी देर तक। और तो और हमें किसी ने कुछ बताना भी शायद जरूरी नहीं समझा। काव्या जी की बात सुनकर मानव का चेहरा एकदम से खुला का खुला रह गया और उनकी बात का सीधा मतलब रणवीर का था।
जो वो अच्छे से समझ गया था। रणवीर उनके बगल में बैठ गया और अपनी मॉम से बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है मॉम, मैं बताने ही वाला था आपको पर टाइम नहीं मिला। तभी रणवीर की बात सुनकर मानव ने भी चुप रहना ही बेहतर समझा, पर काव्या जी थोड़ा सा नाराज हो गई और रणवीर से बोली, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है अब तुम्हारा, मुझे तो बस इतना बताओ कि वो लड़की तुम्हारे कमरे में क्या कर रही थी और वो कौन है। तभी रणवीर ने अपनी मॉम के दोनों हाथ अपने हाथ में पकड़े और उन्हें बताते हुए बोला, मॉम, उसका नाम अवनी है, अवनी शर्मा, और वो आपकी बहू है। ये वही लड़की है जिसे मैं इतने दिनों से पागलों की तरह ढूंढ रहा था। रणवीर की बात इस पर काव्या जी के एक्सप्रेशन एकदम से नहीं बदले और वो अभी भी मूरत की तरह ही खड़ी थी। उन्हें देख पता लगाना कि उनके दिमाग में अभी क्या चल रहा था, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। रणवीर उन्हें आगे कुछ पूछने ही वाला था कि तभी पीछे से अवनी की आवाज़ आई, रणवीर आप कहाँ पर हैं, हमें आपसे कुछ बात करनी है। रणवीर अवनी की बात सुनकर सब ने पीछे की तरफ देखा, जहां अवनी एक वाइट कलर के ड्रेस में खड़ी थी जो एकदम खरगोश लग रही थी। उसके बाल भी गीले थे और पैरों में चप्पल भी नहीं थी और उसके हाथ में एक फ़ोन था जो ओपन था। रणवीर की नज़र अवनी पर गई तो उसको उसकी आंखें छोटी हो गई और अवनी को कोई अंदाज़ा नहीं था कि शायद वो अपनी बात के चक्कर में वो रणवीर की बात ही भूल गई थी। रणवीर सोफे से उठा और अवनी की तरफ बढ़ गया। रणवीर ने अवनी को देखा जो इस वक्त काफी हैरान दिख रही थी। रणवीर ने उसे गोद में उठाया और सोफे पर बैठा दिया। बाद में उसने एक नौकर को आवाज देकर कहा कि जल्दी से एक स्लीपर लेकर आओ। उसकी बात सुनकर वो नौकर जल्दी से गया और स्लीपर लेकर आ गया। मानव और काव्या काफी हैरान थे जो रणवीर को इस तरह से देख रहे थे, तो वहीं अवनी जो घबरा रही थी। एक तो अनजान चेहरा, ऊपर से रणवीर की कड़क आवाज। उसे इस तरह से देखकर रणवीर उसे स्लीपर पहनाते हुए बहुत प्यार से बोलता है कि जान, आप बिना स्लीपर के क्यों आई, हमने आपको कहा था ना कि हम अभी आते हैं। तभी रणवीर की बात सुनकर अवनी की थोड़ी सी हिम्मत हो रही थी कि वो कुछ भी बोले, पर नहीं बोल पाई। उसकी आंखें एकदम से नम हो गई और उसे ऐसा देख काव्या जी अपनी जगह से उठ गई और अवनी के पास आई। काव्या जी ने उसे गले लगा लिया और उसका सिर सहलाते हुए बोली, बेबी, क्या आप डर गई हो? सो सॉरी बेटा, अगर हमने आपको डरा दिया तो। काव्या जी की बात सुनकर अवनी की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। उसे रोता देख रणवीर ने भी अपनी आंखें मीच ली और वो वहीं पर अवनी के बगल में आकर बैठ गया। तो रणवीर के बैठते ही अवनी थोड़ा सा सिसकने लगी। तभी मानव रणवीर को डांटते हुए बोलता है कि रणवीर, तेरी आवाज से मेरी प्रिंसेस डर गई है और तू देख रहा है, क्या जरूरत थी तुझे इतना ज्यादा चिल्लाने की, बोल। मानव की बात पर रणवीर उसे घूरने लगा और उसकी ऐसी नजर से मानव सहम सा गया और फिर अपना थूक गटकते हुए एकदम से चुप हो गया। तभी रणवीर ने अवनी को अपने सीने से लगा लिया और प्यार से उसके बाल को सहलाते हुए बोला, सॉरी सॉरी जान, हमारी वजह से आप इतना ज़्यादा डर गई, पर आपको ऐसे बिहेव बाहर नहीं आना चाहिए ना, और ना ही बिहेव करना चाहिए। आपको कुछ हो गया तो आपको पता है ना कि आप हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, जान है हमारी। रणवीर की बात सुनकर अवनी थोड़ा सा शांत हुई, पर वो बोली कुछ भी नहीं। अवनी को शांत देख काव्या जी मुस्कुराई और प्यार से पीछे से अवनी के बाल को सहलाकर बोली, बेबी, आप ठीक तो हो ना। और उनकी बात सुनकर अवनी रणवीर से अलग हुई और उनकी तरफ अपनी टिमटिमाती नजर से देखकर बोली, आप कौन है? अवनी की बात सुनकर काव्या जी बहुत ही प्यार से उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोलती हैं कि बेबी, मैं आपके रणवीर की मॉम हूँ और आपकी भी। आपको पता नहीं है, मगर मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हुई हूँ। अवनी की आंखें और मुंह एकदम से बड़ा हो गया उनकी बात सुनकर, जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो। अवनी ने पीछे से रणवीर का हाथ पकड़ लिया और जैसे वो बहुत घबरा रही हो। उसकी घबराहट महसूस करके रणवीर ने अवनी की कमर पीछे से होल्ड करके उसे खुद से सटा दिया और रणवीर ने अपने चीन अवनी के शोल्डर पर रखे। उसकी हरकती पर काव्या जी और मानव की आंखें छोटी हो गई। तभी रणवीर की इस हरकत से अवनी शर्म से पानी पानी हो गई
और उसके सामने लोग बैठे थे और रणवीर उसे सबके सामने इतने करीब कर रहा था। उसका तो सोचकर ही दिल एकदम से घबरा रहा था। ना वो कुछ बोल पा रही थी और ना ही कुछ कर पा रही थी, रणवीर को रोक भी नहीं पा रही थी, पर उसकी ये हालत बाकी सब बखूबी समझ रहे थे। काव्या जी रणवीर को घूर कर बोलती है कि रणवीर, ये तुम्हारा रूम नहीं है जहाँ सुबह की तरह ही तुम उसे इतने करीब रखो, समझे? छोड़ो उसे, देखो कितना ज़्यादा परेशान हो गई है, उसकी हालत कितनी खराब है और तुम अभी तक इसी हालत में हो। जाओ, जाके पहले फ्रेश हो जाओ। अपनी मॉम की बात सुनकर रणवीर के चेहरे के भाव नहीं बदले और उल्टा वो और बेशर्मी दिखाते हुए बोला, मॉम जान मेरी वाइफ है तो उसके साथ ये सब कुछ करने का मेरा पूरा हक है, क्यों जान? रणवीर की बात सुनकर अवनी ने अपनी आंखें मींच ली और धीमी आवाज में बोला, रणवीर प्लीज हमें छोड़िए, हमें अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। यहाँ पर सब कोई है और हमें पहले ही इतना ज़्यादा शर्मिंदा कर चुके हैं आप, ऐसा नहीं किया ना, प्लीज़ छोड़िए हमें। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे। तभी रणवीर ने उसके गाल पर किस की और लो वॉइस में बोला, जान आप मॉम से बात करो, हम अभी रेडी होकर आते हैं। बात खत्म करने के बाद रणवीर वहां से चला गया और उसके जाने के बाद काव्या जी से अपनी नज़र चुराते हुए अवनी अपने लोअर लिप को बाइट करने लगी। तभी मानव अवनी के पास आया और काव्या जी से बोला, मॉम आपको तो पता ही है कि ये कौन है, और फिर भी बता देता हूँ कि अवनी मेरी लिटिल प्रिंसेस है, माय रैबिट सिस्टर। मानव की बात सुनकर अवनी थोड़ा सा डरते हुए काव्या जी को देखने लगती है और उसका डर समझकर काव्या जी थोड़ा सा मुस्कुराई और फिर मानव की तरफ देखकर बोलती हैं कि मुझे सब कुछ पता है बेटा, तभी तो मैं अपनी आंखों से यहाँ पर ये सब कुछ देखना चाहती थी, पर मुझे क्या पता था कि मुझे यहाँ कुछ और ही देखने को मिलेगा। और उनकी बातों का अंदाज़ा अवनी अच्छे से समझ गई थी और उसे यह भी पता चल गया था कि रणवीर जिससे वो मिलवाना चाहता था वो और कोई नहीं, जो इंसान कमरे में आई थी वो रणवीर की मॉम ही थी। ये जानकर अवनी काफ़ी गिल्टी और शर्म से लाल हो गई थी। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो नज़र उठाकर उन्हें देखे। अवनी के छोटे से दिमाग में इस वक्त काफ़ी कुछ चल रहा था। एक तो उसके सामने उसकी सास खड़ी हुई थी और जिनका नेचर कैसा है उसे कुछ भी नहीं पता था। दूसरा कि अवनी का कल ही बना हस्बैंड रणवीर सबके सामने उसके साथ रोमांस कर रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात थी उसके लिए। जिस कंडीशन में अवनी है वैसे में उसका ये सब कुछ करना लाजमी था। उसे कुछ भी ना बोलता देख मानव भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया और उसने काव्या जी को आंखों से ही कुछ इशारा किया, जिसे काव्या जी ने अपनी पलकें झपकाकर सहमति जताई और उन्होंने अवनी के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और फिर मीठी सी आवाज़ में बहुत ही प्यार से बोली, बेटा मेरी तरफ देखो, क्या नाम है तुम्हारा? अवनी ने उनकी बात पर अपनी हल्की सी नज़र ऊपर करके जवाब दिया कि अवनी महेश शर्मा। काव्या जी बोली, बेटा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो। मैं उन सासों जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ जो अपने बेटे के खिलाफ जाएं। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ और तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। उनकी बात सुनकर अवनी ने धीमी आवाज़ में पूछा, सच में? मैं क्या आपको बुरा नहीं लगा कि सुबह? काव्या जी की प्यार से अवनी की चीन पकड़कर मुस्कुराते हुए बोली, बुरा क्यों लगेगा बेटा, मैं जानती हूँ रणवीर तुम्हारा हस्बैंड है और उसका हक बनता है, और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा कि किसी के साथ तो मेरा बेटा इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, वरना मैंने तो उसे कभी किसी के साथ कभी भी इतना फ्री होते हुए देखा ही नहीं। पर तुम खास हो उसके लिए, जान हो उसकी। वैसे एक बात बताऊं बेटा, आप इतनी जल्दी भाग कर क्यों आ गई? काव्या जी की बात सुनकर अवनी अपनी नज़र इधर उधर करते हुए बोली, वो मैं? काव्या जी मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, तुम रणवीर को बता देना। अभी चलो नाश्ता करते हैं, तुम्हें भूख भी लगी होगी ना? तो कभी काव्या जी की लास्ट बात पर अवनी हल्का सा मुस्कुराई और उसे उठकर सब कुछ डाइनिंग की टेबल की तरफ जाने लगी। तभी मानव बड़ी ही बेशर्मी से अवनी से बोला, प्रिंसेस आप तो रोज जल्दी उठ जाती हो ना, फिर आज आप इतना ज़्यादा लेट कैसे उठ गई? मानव की बात पर अवनी को समझ नहीं आया कि वो अब क्या जवाब दे। तभी सब टेबल पर आकर बैठ गए। तभी अवनी बोली कि आप दोनों बैठो, हम खाना परोस देते हैं।
अवनी जैसे ही बोलकर जाने को मुड़ी तो काव्या जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और काव्या जी उसे देखकर बोलती हैं कि बेटा, आप कहाँ जा रही हो? आप बैठो, ये सब करने के लिए बाकी सब है। आप हमारी बेटी हैं और आपको सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। काव्या जी की बात पर अवनी वहीं पर रुक गई, पर उनकी बातों से अवनी की आंखें एकदम से नम हो गई। शायद माँ का प्यार देखकर उन्होंने उसकी भीगी पलकें देखी और जैसे वो अवनी से कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी रणवीर वहां पर आ गया और रणवीर ने अवनी को गोद में उठाया और फिर अपनी पास वाली चेयर पर लाकर बैठा दिया और खुद को अचानक हवा में देख अवनी काफी ज्यादा हैरान हो गई। पर तभी रणवीर के होने से उसकी हैरानी एकदम से दूर हो गई। उसकी इस हरकत पर काव्या जी और मानव उसे घूर कर देखने लगी। तभी रणवीर अवनी को चेयर पर बैठाता है और काव्या जी रणवीर से बोलती है, रणवीर ये सब क्या है? मैं बात कर रही थी ना उससे, तुम मेरी बेटी को ऐसे कैसे लेकर जा सकते हो मेरे पास से? मानव भी उनकी बातों में हामी भरने लगा। काव्या जी बोली, माना कि वो अब तुम्हारी बीवी है, पर हम सब की भी वो कुछ लगती है यार। उनकी बात सुनकर रणवीर बिना किसी इमोशन से बोला, जान सिर्फ मेरी है, मैं उसको किसी के साथ भी शेयर नहीं करूँगा मॉम, आपके साथ भी नहीं। रणवीर की बात सुनकर सबकी आंखें एकदम से हैरानी से बड़ी हो गई और यहाँ तक कि अवनी की भी हो गई। मानव और काव्या जी उस इंसान को देख रहे थे जिसने आज तक कभी अपनी एक छोटी सी चीज के लिए भी इतना ज़्यादा पजेसिव नहीं हुआ था और आज अवनी के लिए इतना कुछ कर रहा था। वो सब काफ़ी हैरान थे, वो भी उसकी फैमिली से भी ज़्यादा। यहाँ तक कि काव्या जी के साथ भी, जिसने रणवीर से इतना प्यार किया और रणवीर इतना प्यार करता था, पर ये कहते ही कि वो बीवी के आने के बाद सब कुछ बदल जाता है ना। यहाँ तक रणवीर सिर्फ एकदम बदल गया था। काव्या जी रणवीर को देखकर बोली, रणवीर ज़्यादा चालाकी मत करो मेरे सामने, तो बिल्कुल भी नहीं, समझे? बड़े आए शेयर करने वाले। अवनी की तरफ देख प्यार से काव्या जी बोली, अवनी बेटा उसे जाने दो, तुम मेरे पास आओ, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है और वैसे भी मैं आज ही तो तुमसे मिली हूँ। काव्या जी की बात पर अवनी रणवीर की तरफ देखने लगी, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। तभी मानव की आवाज़ आई, जाओ जाओ प्रिंसेस, वो कुछ नहीं करेगा और मॉम के सामने तो अब वो कुछ भी नहीं कर सकता है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अवनी ने भी उनकी बात सुनी और वो थोड़ा सा हिचकिचाते हुए वहां से जाने लगी। तभी रणवीर ने भी उसे नहीं रोका और अवनी आई और काव्या जी के बगल में बैठ गई। सब डिनर करने लगे थे। तभी अवनी भी उनके साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी। एटलीस्ट वो उनसे नॉर्मल होकर बात करने लगी थी। रणवीर वहीं बैठे सब कुछ देख रहा था, पर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। आज खाना भी अवनी की पसंद का ही था। खाना खाने के बाद सब कोई वहां से उठकर हॉल में आ गया। तभी रणवीर के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशंस आती है, जिसे देखकर उसका चेहरा थोड़ा सा गंभीर हो गया और वो कुछ बोलता इससे पहले ही मानव बोला कि मॉम, प्रिंसेस मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, मेरी एक इम्पॉर्टेंट सर्जरी है। उसकी बात पर सब ने हाँ में अपना सिर हिलाया और मानव वहां से चला गया। तभी रणवीर उन दोनों के पास आया और फिर गंभीर होकर बोला कि जान, मॉम मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम आ गया है और मुझे अभी इसी वक्त जाना होगा, मुझे आने में थोड़ा सा देर भी हो जाएगी, तो मॉम आप। रणवीर की बात पर काव्या जी ने कहा कि हाँ मैं यहीं पर हूँ बेटा, तुम जाओ और अपना ख्याल रखना। रणवीर ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर अवनी के पास आया और उसने अवनी के फॉरहेड पर किस किया और कहा कि टेक केयर जान, आई विल बी बैक सून, अपना ख्याल रखना। रणवीर की बात पर अवनी ने भी अपने पल के झपका कर हाँ में अपना जवाब दे दिया। रणवीर वहां से चला गया और रणवीर की गाड़ी के पास आया ही था कि जहां विक्की पहले से ही मौजूद था। रणवीर जैसे ही गाड़ी में बैठने वाला था कि तभी अवनी ने उसे पीछे से आवाज़ दी, रणवीर एक मिनट रुकिए। रणवीर अवनी की आवाज़ से एकदम से पीछे देखा जहां अवनी उसकी तरफ आ रही थी। रणवीर की नज़र दो एक तक इस पर ही टिकी हुई थी कि वो एक छोटा सा रैबिट जो लग रही थी अवनी। अवनी रणवीर के पास आई और उसने रणवीर को इशारा किया कि वो नीचे झुके। तभी रणवीर भी उसका इशारा समझकर नीचे झुक गया और अवनी उसके कान में धीरे से बोली, रणवीर आप जल्दी घर आ जाना, हमें आपसे एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। रणवीर ने अवनी की बात सुनी और उसने अवनी के कार के दरवाजे खोला और अवनी को लेकर वो अंदर बैठ गया।
अवनी एकदम से शॉक्ड हो गई और रणवीर ने कार को अंदर से लॉक किया। तभी रणवीर ने अवनी को सीट पर लेटाया और एक पल भी देरी किए बगैर अपने सख्त होंठ अवनी के नर्म होंठों पर रख दिए और रणवीर का एहसास पाकर अवनी के हाथ खुद ब खुद उसकी गर्दन में चले गए। रणवीर अवनी को काफी बेसब्र होकर किस कर रहा था, जैसे पूरा प्यार वो आज ही निकाल देगा अवनी पर इसी किस के जरिए। और फिर अवनी को पहले तो समझ नहीं आया और फिर बाद में उसका साथ वो भी देने लगती है। अवनी भी रणवीर की प्यार में इन्वॉल्व हो गई थी और लगातार किस करके रणवीर अचानक से रुका और बोला, ओपन योर माउथ जान। रणवीर की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा इंटेंस थी। अवनी भी बिल्कुल बेखौफ अपना मुंह खोलने लगी और इस वक्त उसकी आंखें एकदम से बंद थीं। ये एक साथ ऐसा पल था जिसको दोनों ही पूरी शिद्दत से जी रहे थे। रणवीर ने अपनी टंग अवनी के टंग से इंटरवाइल कर दी और रणवीर लगातार अवनी के मुंह को एकदम एक्सप्लोर कर रहा था। रणवीर के बढ़ते पैशन से अवनी अपनी आंखें मीच रही थी, साथ ही अपने हाथ लगातार अवनी के गर्दन में रणवीर के गर्दन में चला रही थी। रणवीर ने अवनी को करीबन 10 मिनट तक ऐसे ही किस किया, बाद में उसे छोड़ दिया। रणवीर के छोड़ने के बाद रणवीर अपना फॉरहेड अवनी के फॉरहेड से जोड़कर लो वॉइस में बोला कि जान, रात के लिए मेरा इंतज़ार करना। इसके बाद रणवीर ने उसे बिठाया और उसके गालों पर किस करके बोला कि अभी आप जाओ, वरना हम खुद को रोक नहीं पाएंगे जान, और हाँ, अभी हमें बहुत इम्पोर्टेंट काम है। तो रणवीर की बात से अवनी को शर्म आने लगी थी। उसने रणवीर को धक्का दिया और भागकर अंदर चली गई। तो उसके जाने के बाद रणवीर के चेहरे पैर के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। विक्की जल्दी ही गाड़ी में बैठा और कुछ ही सेकंडों में कार का काफिला वहां से जाने लगा। गाड़ी में रणवीर विक्की से बोला कि व्हाट इज द अपडेट विक्की। रणवीर का सवाल सुनकर विक्की बोला कि बॉस, ब्लास्ट होने वाला है गाड़ीपाड़ा में। करीबन 200 लोग मारे गए हैं और 50 लोग जख्मी हैं, जिनका इलाज सिटी हॉस्पिटल में चल रहा है। इसके पीछे कौन है अभी तक पता नहीं चला है, पर सबका कहना है कि ये डैनियल का काम है, क्योंकि वो अपने भाई का बदला ले रहा है। आपने राका की बॉडी उसे भेजने के लिए कही थी, उसी के 4 घंटे बाद ये हादसा हुआ है। तो विकी की बात सुनकर रणवीर की हाथों की मुट्ठियां एकदम से बन गई और उसका खून खौलने लगा। विकी की तरफ देखकर रणवीर गुस्से से बोला कि पता करो कि इसमें उसका कोई हाथ है या फिर नहीं। अगर इसमें उसका 1% भी हाथ हुआ ना, तो वो सोच भी नहीं सकता है कि मैं उसके साथ क्या करूँगा। विक्की काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो डर के मारे रणवीर के इरादों में हामी भरते हुए बोलता है कि जी बॉस, और जल्द ही इसके पीछे कौन है ये भी पता चल जाएगा। विक्की की बात के बाद रणवीर कुछ भी नहीं बोला और सीधा अपने मोबाइल में कुछ करने लगा। इधर गाड़ी से उतरकर अवनी भागते हुए हॉल में आ गई थी। उसका चेहरा भी लाल था और फिर होंठों पर मुस्कान भी थी। तभी काव्या जी उसे देखकर बोली, क्या हुआ बेटा, आप इतना ज्यादा भाग के क्यों आई हो। जैसे ही काव्या जी की आवाज अवनी ने सुनी तो उसके कदम एकदम से हैरानी से अपनी जगह पर ही वो खड़ी हो जाती है। काव्या जी उसकी तरफ आई, उन्होंने अवनी को गौर से देखा। जैसे ही उनकी नजर अवनी के होंठों पर पड़ी तो उन्हें सब कुछ समझ आ गया और वो मुस्कुराकर अवनी से कुछ भी नहीं पूछना समझा। काव्या जी अवनी का हाथ पकड़कर उन्हें एक रूम की तरफ ले जाने लगी। अवनी भी बिना कुछ बोले उनके साथ जाने लगी। काव्या जी अवनी को अपने रूम में लेकर आई। उन्होंने अवनी को बेड पर बिठाया और उसके पास बैठकर बोली, बेटा, मैं जानती हूँ कि आपको ये सब कुछ ऐसे अचानक कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे रणवीर की मॉम हूँ ना, आपकी भी हूँ। मैं आपके बारे में सब जानती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है जो रणवीर ने मुझे ना बताई हो, पर आप हमारे बारे में कुछ नहीं जानती हो और ना ही हमारी फैमिली बिजनेस। आपको अगर कुछ भी जानना हो तो आप हमसे पूछ सकती हो। मैं आपके सारे सवालों को जवाब दूंगी, यहाँ तक कि रणवीर से रिलेटेड भी हो। काव्या जी की बातें अवनी काफी ध्यान से सुन रही थी। अवनी को उन्हें देखकर अपनी माँ की फीलिंग्स आ रही थी। उसकी आंखें एकदम से नम हो गई और उसे ऐसा देखकर काव्या जी थोड़ा परेशान होकर बोली,
बोली, अरे बेटा, आपकी आंखें नम क्यों हो गई हैं? क्या हमारी बातें आपको बुरी लगी? काव्या जी की बात सुनकर अवनी इमोशनल होकर बोली, नहीं आंटी, हमें आपकी बातें बुरी नहीं लगी। वो तो इसीलिए है कि आज तक हमसे इतने प्यार से किसी ने भी बात नहीं की। यहाँ तक कि रणवीर भी पहले हम पर बहुत गुस्सा करते थे, हमें घूरते रहते थे और अपनी मर्जी चलाया करते थे। काव्या जी प्यार से अवनी के माथे को चूम कर बोलती हैं, अवनी आप बहुत क्यूट हो, आपको पता है हम हमेशा एक बेटी चाहते थे, आज वो मिल गई है आपके रूप में। उनकी बात सुनकर अवनी मुस्कुराई और क्यूट फेस बनाकर बोली, क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं आंटी? अवनी की बात सुनकर काव्या जी थोड़ा सा सख्त आवाज में बोलती है कि बेटा, आप हमें आंटी नहीं बोलेंगी, आप हमें मॉम बोलेंगी। जैसे मानव और रणवीर हमें अपनी मॉम बोलते हैं, वैसे ही हम आपकी मॉम हैं, आप हमें आंटी क्यों बोलती हो? काव्या जी की बात सुनकर अवनी थोड़ा सा डरते हुए बोलती है कि मॉम, क्या हम आपसे कुछ पूछें? तो अवनी की प्यारी सी आवाज़ सुनकर काव्या जी स्माइल करते हुए बोलती है कि हाँ, ज़रूर बेटा पूछो, आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकती हैं, आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्या होगा इस कहानी में आगे जानने के लिए पढ़िए हमारे साथ जुनून या पागलपन।